हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है लिगेंड। तो चलिए जानते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं और इसका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था, उपसहसंयोजक परिसर और आणविक परिसर आपको बताया जा चुका है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लिगेंड, ठीक ना। तो लिगेंड किसे कहते हैं चले जानते हैं, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक में, किसमें, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, किसके चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहा जाता है या लिगेंड कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को ही क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है या लिगेंड कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे उपसहसंयोजक परिसर में हमने क्या कहा था, कल एग्जाम्पल बताया था FeCN6 ना, ठीक है, ठीक है। या यहाँ K4 था ना, K4 FeCN6 ये था, यही एक उपसहसंयोजक यौगिक था। तो अगर इसे तोड़ा गया था तो ये दो भाग में टूटा था। कितने भाग में टूटा था, दो भाग में। ये 4K पे एक प्लस और FeCN6 पे कितना माइनस था भाई, 4 माइनस। FeCN6 पे कितना माइनस, 4 माइनस में टूटा हुआ था। अब इसमें ये देखिए FeCN6 जो है ये आपका क्या है, उपसहसंयोजक परिसर है। FeCN6 क्या है, उपसहसंयोजक परिसर है, ठीक ना। अब उपसहसंयोजक परिसर में हमने यही तो कहा, उपसहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, किसके चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को ही क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। आयन अथवा, ये आयन भी हो सकते हैं, जो लिगेंड है वो आयन भी हो सकते हैं और कोई समूह भी हो सकता है। अच्छा, समूह कब कहा जाता है, कैसे पहचानेंगे ये आयन है या समूह है। पहली बात, आयन जो होता है उस पर कोई न कोई आवेश होता है, लेकिन जो समूह होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। सबसे बड़ी पहचान यही है ना, ठीक है। अगर H2O की बात करें तो H2O क्या होता है, उदासीन, वो एक खुद ही यौगिक है ना। लेकिन अगर Cn की यहाँ बात करें, Cn की, तो Cn क्या है, Cn क्या है, बताए भाई ऋषभ, Cn क्या है, आयन है ना। क्योंकि देखिए ये 4 माइनस कैसे आया, या फिर E पे 2 प्लस होता है और Cn पे 1 माइनस होता है। तो ये Cn का 6 है ना, तो एक Cn पे 1 माइनस है, तो 6 Cn पे कुल कितना माइनस होगा, 6 माइनस होगा। 6 Cn पे कुल 6 माइनस, और एक Fe पे 2 प्लस है, तो 6 माइनस और 2 प्लस मिलकर कितना होगा, -4 या 4 माइनस होगा। तभी तो ये 4 माइनस इस पे आया हुआ पूरे पे, यानी कि Cn क्या है, ये आयन है। Cn क्या है, आयन, ये साइनाइड आयन है। Cn क्या है, आयन है। समझिए नहीं समझिए, ठीक है। तो वही हमने कहा क्या, उपसहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो Fe है, Fe है क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, उपसहसंयोजक परिसर में, उपसहसंयोजक परिसर मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट, ये जो जटिल आयन होता है इसी को तो उपसहसंयोजक परिसर कहा गया था, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित जटिल आयन को ही उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं। और उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित सरल आयन को क्या कहते हैं, आयनिक परिसर कहते हैं या आयनिक मंडल भी कहते हैं। आयनिक परिसर या आयनिक मंडल भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, उपसहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले
आयन अथवा समूह को ही क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, ये जो Cn है, Fe को देखिए कैसे बांटता है, Fe के चारों ओर Cn 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 और Cn Cn, इसके चारों ओर कैसे भी लगा सकते हैं आप ना, बस इसकी बैलेंसी 6 होनी चाहिए। 6 Cn जुड़ेगा इसके साथ कितना Cn जुड़ेगा, 6 Cn। बात समझ पा रहे ना, ठीक है ना, सही है, अभी सही है, कोई कमी है इसमें, है कमी गधों ना। ये अगर इतना आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये उदासीन है ना, ये उदासीन लगेगा ना, जबकि ये ऐसा नहीं होगा, ये इस पे 4 माइनस लिखा जाएगा, इस पे कितना माइनस लिखा जाएगा, 4 माइनस, इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा, समझे कि नहीं समझे। अगर इसका बनाएंगे भी इस तरह से स्ट्रक्चर, तो आप इस तरह से बना के उस पर 4 माइनस दिखाएंगे ना। अगर ये उदासीन होता तब नहीं दिखाया जाता ना, अगर ये क्या होता, उदासीन होता तब नहीं दिखाया जाता ना, बस ऐसे बना के छोड़ते। लेकिन अगर आयन है वो, तो उस पर बड़े ब्रैकेट बंद करके दिखाएंगे, समझिए कि नहीं समझिए, तो दिक्कत है किसी को। तो अब देखिए, यही तो कहा गया है, उप सहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को, निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को ही लिगेंड कहा जाता है, या लिगेंड कहते। ठीक, तो लिखिए फटाफट समझो, लिखिए लिगेंड कहा जाता है, लिख लिए, तो लिखिएगा उप सहसंयोजक परिसर में, उप सहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, उप सहसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले, निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह को, आयन अथवा समूह को आयन अथवा समूह को लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। चले अब आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक अब हमारा क्या है, लिगेंडों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है हमारा लिगेंडों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं लिगेंड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिगेंडों का वर्गीकरण। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, लिगेंडों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब लिखिएगा उसमें फर्स्ट पॉइंट ना, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर ना, ठीक है, आवेश कर ना, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिखिएगा। हाँ, ब्लू से ही लिखना है, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर। आवेश मतलब समझ रहे हो ना,
लिगेंड पर उपस्थित आवेश या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो कुछ नहीं होगा, यही तो होगा। बोलो भाई, तो लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिगेंडों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में ना। लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिगेंडों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। नंबर एक है, ठीक है, धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड, हाँ, नंबर एक क्या है? धनावेशित लिगेंड। नंबर 2 है ऋणावेशित लिगेंड। नंबर 2 है आपका ऋणावेशित लिगेंड। और नंबर 3 है उदासीन लिगेंड। नंबर 3 क्या है? उदासीन लिगेंड। ठीक है, नंबर 1 धनावेशित लिगेंड, नंबर 2 ऋणावेशित लिगेंड, नंबर 3 उदासीन लिगेंड। ठीक है, चले जल्दी करिए, इतना करिए फिर आगे चलते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? तो हमने क्या कहा? लिगेंडों पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिगेंडों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। पहला है धनावेशित लिगेंड, दूसरा है ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा क्या है? उदासीन लिगेंड। ठीक है ना, तीसरा कौन सा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड। तो चलिए, नाम से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ना। ऐसे लिगेंड, नंबर 1 धनावेशित लिगेंड की अगर बात करें तो ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, इन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? धनावेश उपस्थित होता है, उसे धनावेशित लिगेंड कहते। ऐसे लिगेंड जिन पर क्या उपस्थित होता है? धनावेश उपस्थित होता है, उन्हें धनावेशित लिगेंड कहते हैं। और ऐसे लिगेंड, नंबर 2 ऋणावेशित लिगेंड में क्या कहेंगे? ऐसे लिगेंड जिन पर क्या उपस्थित होता है? ऋणावेश उपस्थित होता है। जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। उसे कौन सा लिगेंड कहते हैं? ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। और नंबर 3 उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं भाई? ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जो उदासीन होते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते। क्या कहलाते? हाँ बिल्कुल, इस पे जैसे H2O की बात करें, जैसे हमने बात किया था ना, क्या लिया था? CuH2O4, CuH2O4 और SO4, यही तो कहा गया था। तो इसमें आप देखिए, जो H2O है वो कैसा लिगेंड है? उदासीन है, क्योंकि जब इसको तोड़ते हैं हम लोग तो CuH2O4, और इस पे पूरे पे कितना आया था? 2+, और ये SO4 पे 2-, यही तो होता है। बोलो भाई, अगर इसको तोड़ा जाता है, जब ये टूटता है तो ये इसमें और इसमें टूटता है। आपको पता है कि SO4 पे डबल- होता है, और अगर SO4 पे डबल- होता है तो इस पूरे पे कंफर्म है डबल+ रहा होगा, तभी तो ये हुआ उदासीन। क्या हो ऋषभ ना? चले अब देखते हैं इसके अंदर की बात। तो अंदर आपको पता होगा कॉपर Cu पे डबल+ होता ही होता है। Cu पे क्या होता है? डबल+। जब इस पे डबल+ खुद ही हो जा रहा है तो इस पे क्या कोई आवेश रहा होगा? नहीं, इस पे कोई आवेश नहीं है। समझ गए कि समझ गए? आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे जो H2O है, क्या है? H2O वो कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड। फिलहाल एग्जाम्पल अभी सब काम करा दे रहे हैं, ठीक ना? समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। और ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। और ऐसे लिगेंड जिन पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, अर्थात उदासीन होते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते
समझ में आ गया सबको? लिखा जाए, चलिए। तो नंबर 1 हेडिंग डाल के लिखेगा धनावेशित लिगेंड। नंबर 1 हेडिंग डालिए, नंबर 1 हेडिंग डालिएगा आप लोग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखे होंगे। अब नीचे नंबर 1 हेडिंग डालिएगा धनावेशित लिगेंड। हेडिंग डालिएगा नंबर 1 धनावेशित लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा NO पे 1 प्लस, NH2 NH3 पे 1 प्लस और H3O पे 1 प्लस, इस पे H3O पे 1 प्लस। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ना, लिख लिए। धनावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। और ये धनावेशित लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेगा ऋणावेशित लिगेंड। नंबर 2 हेडिंग डालेगा ऋणावेशित लिगेंड। ऋणावेशित लिगेंड लिखिएगा उसमें, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण में ये लिख के इत्यादि कर लीजिएगा। अभी और भी हैं, बहुत से हैं। अब आयुपेशी नामकरण पढ़ेंगे सब जान जाएंगे ना कितने, ठीक है। लेकिन फिलहाल कुछ लिख लीजिए ऐसे, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ऋणावेशित लिगेंड का। अब अगला है नंबर 3 उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। ऋषभ लिख लिए? अभी नहीं, चले जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया ऋणावेशित लिगेंड। एग्जाम्पल उदासीन लिगेंड में लिखेगा ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता अर्थात जो उदासीन होते हैं। ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता अर्थात जो उदासीन होते हैं।
अर्थात जो उदासीन होते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल ही छाप लीजिएगा इसका, हाँ, आदि करके उदासीन लिगेंड का एक उदाहरण लिख लीजिएगा और उसके बाद इत्यादि। हाँ, क्या हुआ, कहाँ पर नेट आवेश, क्या, कैसे बोलिए, पूरा बोलिए। बात आवेश का मतलब नेट आवेश की ही तो हम बात करते हैं। आवेश तो दूसरा, तो लिगेंड की हम बात किए हैं। किसकी बात किए हैं, लिगेंड। अगर देखिए, ठीक है, आप नेट आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ ओवरऑल आपके नेट आवेश की ही बात हो रही है। जब भी आप कहते हैं, अच्छा ये SO4 है, SO4 है, SO4 है ना, तो अगर पूछ लिया जाए SO4 पे कितना माइनस होता है, कितना आवेश होता है, हम खाली इतना क्वेश्चन कर रहे हैं SO4 पे कितना आवेश होता है, तो क्या बताएंगे आप? हाँ, गधे हो, 2 माइनस होता है। SO4 पे डबल माइनस होता है, डबल माइनस का मतलब 2 आवेश है ना, 2 ऋण आवेश है। और भाई SO4 पे 2 आवेश का मतलब आप यही समझ रहे हो, ओवरऑल SO4 को मिलाकर इस पे जो टोटल आवेश बच रहा है वही तो नेट आवेश है, कुल आवेश है। हाँ, वही क्या है, नेट आवेश है। यही तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि जब एक लिगेंड की बात की जाती है, ठीक है, तो हमने तो यही कहा है कि ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश उपस्थित होता है ना, ठीक, धनावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋणावेशित लिगेंड, और ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। तो लिगेंड का मतलब ये H2O है ना, H2O है। आप जनरली भी ऐसे कहेंगे, अगर H2O की बात किया जाए तो H2O पे कोई आवेश है नहीं है, यही तो कहेंगे, या कोई नेट आवेश नहीं। जब भी आप जो आवेश वर्ड बोलते हो ना, वो नेट आवेश से ही होता है, समझिए कि नहीं? जो आवेश वर्ड बोलते हो यहाँ पे जो आवेश वर्ड बोलते हो वो किससे है, नेट आवेश से ही सेंस होता है, समझिए कि नहीं? जैसे कोई लिगेंड की बात कर रहे हैं, कोई यौगिक की बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, तो उस पर नेट आवेश की ही बात की जाती है, समझे कि नहीं? क्यों ऋषभ, और कोई डाउट है? नहीं, कंफ्यूजन और कुछ बताओ, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी बताओ, डिस्कस करें, ठीक है, क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, हम बेसिकली नहीं बोले हैं कि नेट आवेश, लेकिन जब भी आप बात करते हो तो नेट आवेश, नेट मतलब कुल आवेश की बात करते हो ना, नेट मतलब क्या, एग्जैक्ट कुल आवेश, ओवरऑल ना, ओवरऑल का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आवेश मिला, क्योंकि एक हाइड्रोजन पर 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, 2 होगा, और 1 ऑक्सीजन पे कितना होता है, डबल माइनस, तो डबल माइनस और डबल प्लस मिलके खत्म, तो नेट आवेश कितना, 0 हुआ कि नहीं हुआ, नेट आवेश क्या हो गया, 0 है, समझिए नहीं समझिए? यानी ओवरऑल ये नेट आवेश की ही बात की जाती, समझ गया कि नहीं समझ गया? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये था आपका लिगेंड का वर्गीकरण, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर, लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर। अब अगला टॉपिक हमारा हुआ लिगेंडों का वर्गीकरण, किसके आधार पर, दंतुकता के आधार पर, किसके आधार पर, दंतुकता के आधार पर, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, बहुदंतुक ना, ठीक है। तो ये कल स्टार्ट करेंगे ना, तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दंतुकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण, ठीक ना।